सबसे पहले सेनोरिटा बनकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हर लड़की को अच्छा लगेगा अगर उसको सेनोरिटा बुलाया जाए, और वो गाना बेहद खूबसूरत है, तो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मेरे आने से हल्का सा बॉलीवुड टच तो आना ही चाहिए, तो वो आया आराम पे। बट मैं आज अपने दोस्त दर्शन के लिए यहाँ पे हूँ, दर्शन दवे जिनका ब्रांड है डिओसा। हमारी मुलाकात एक्चुअली डांस के ज़रिए हुई, क्योंकि ये एक बेहद अच्छे सालसा डांसर हैं, इसलिए आपने आज थीम भी जो देखा वो डांस ओरिएंटेड था, और हम सालसा के थ्रू ही मिले थे, और मुझे इनके साथ डांस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ही इज़ अ प्रो, आई एम नॉट, बट आई लव डांसिंग विद हिम। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ही इज़ वेंचर्ड आउट इनटू हिज ज्वेलरी ब्रांड। बहुत नया है, इट्स ओनली 3 years and already so successful, so it's really lovely to be here, and also with you, so it's really nice to be here. Show बहुत अच्छा था, and I think बाकी शो से बहुत अलग था, in terms of the jewelry, the style, the presentation. It was very classy, a lot of fun, and I think the girls look beautiful. Thank you so much. आज मैंने ये जो डिज़ाइनर है उन्हीं से पूछ लिया था मैंने क्या पहना है। जी, इन्होंने जो चोकर पहना है, ओके, वी आर बेसिकली जो सालसा डांस है उसके ऊपर से हम लोग ने पूरा जो उसका पैशन है और जो उसका क्रिएटिविटी है, दैट हैव इन्फ्यूज्ड बीइंग अ सालसा इंस्ट्रक्टर फॉर 7-8 years, एंड आई हैव यूज्ड दैट नॉलेज एंड आई हैव यूज्ड दैट इमोशन टू एक्सप्रेस व्हाट आई फील, एंड this is what you see over there. Okay, and the tiara also we designed for Swarovski. Okay, we use exclusively Swarovski zirconia with silver. We are moving away from gold and diamonds towards a new, era of silver jewelry, and this is going to be the future. Let me tell you that. I don't know अगर करियर के दौरान इंपॉर्टेंस रही है। आई थिंक ज्वेलरी पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि आपको ज्वेलरी सेंटिमेंटल रीजंस की वजह से मिलती है, चाहे बर्थडे गिफ्ट हो, चाहे पेरेंट्स से हो, चाहे दोस्त से हो, किसी से भी। आई थिंक ज्वेलरी बहुत स्पेशल होती है। लेकिन इस ब्रांड की बात मुझे ये अच्छी लगी, आई थिंक इट्स फॉर अ मॉडर्न वुमन, फॉर अ यंग वर्किंग इंडिपेंडेंट वुमन। नॉट एवरीबडी कैन ऑलवेज अफोर्ड टू बाय द बेस्ट ऑफ डायमंड्स, और आजकल की जो लड़कियाँ उनको वैरायटी बहुत अच्छी लगती है। सो इट्स नाइस टू बी एबल टू बाय ब्यूटिफुल jewelry at not exorbitant prices, अलग अलग चीज़ें। और I think nowadays we all travel so much, it's not safe to keep real jewelry with you anyway, and I think this is a wonderful alternative. सोफी, यहाँ पर आपने हैवी ज्वेलरी पहनी है लेकिन इयरिंग नहीं पहने, तो उसके बारे में कुछ बताइए। किस तरह की ज्वेलरी आप पहनना पसंद करें? जी, मैं आई थिंक आप लोग सब मेरा रेड कार्पेट स्टाइल जानते हैं कि मैं एक क्रिसमस ट्री कभी बन के नहीं आती, और ना ही मेरा इरादा ऐसा बनने का। आई थिंक 1-2 स्टेटमेंट पीसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड आई थिंक इफ़ आई हैड एवरीथिंग टॉप टू टो, देन आई थिंक you wouldn't focus on the main pieces. एक लड़की नेकलेस पहन लेती है, इयरिंग्स पहन सकती है, ब्रेसलेट, रिंग, टियारा पहनने का मौका बहुत कम लड़कियों को मिलता है। सो आई वांटेड दैट टू रियली बी द हाईलाइट, एंड आई थिंक दैट वर्कड। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद ज्वेलरी? आप ज्वेलरी तो नहीं बैन कर रहे हो? सही गलत अलग बात है। आई जस्ट बिलीव इन एवरीबडीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मेक देयर ओन चॉइसेस, एंड आई थिंक हिस्ट्री ने बार बार प्रूव किया कि जब भी किसी चीज़ को बैन किया गया है तो लोग अलग अलग तरीके निकाल लेते हैं उसको वापस लाने के लिए, एंड पीपल बिकम मोर इंटरेस्टेड इन इट. So I don't know if it's a good move or not, but I believe in living in a beautiful democratic India where we have the freedom to make our choices. अगर लड़की को देना हो तो लड़के को well, I generally don't date men who wear a lot of jewelry. Jewelry should really come down to me. Yes, but if I was to date to gift something to a guy, it would probably be a really cool pair of cufflinks, maybe a watch, and if the time is right, maybe a ring. Who knows? इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, एक विश हो जाए ऑडियंस के लिए। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से आपके सारे दर्शकों को 15th August की बेहद शुभकामनाएं. May we continue to make our country proud, work hard, live clean and make the right choices. थैंक यू सो मच। आखिरी सवाल, आपको कभी कोई बायोपिक करने का मौका मिलेगा? Oh God, ये तो अलग ही सवाल पूछ रहे हो आप. मेरी फेवरेट किताब है स्पाई प्रिंसेस. उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. एक एक्चुअली इंडियन ऑरिजिन की लड़की जिसने फ्रेंच रेजिस्टेंस में काम किया था, तो दैट वुड बी माइन. उनका नाम था नूर इनायत खान. आई वुड लव टू प्ले. हेलो.